जय हिंद दोस्तों। क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों एसएससी सीजीएल टायर 1 रिजल्ट सबको पता है कि नवंबर में आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि उनका पेपर मेंस वाला कब तक होने वाला है। और जो मैंने पूरा जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोल दिया था कि आप लोग का पेपर जो मैक्सिमम चांसेस है वो जनवरी में ही कराया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे उस पर ऑब्जेक्शन भी किए कि सर आप कैसे कर सकते हैं कि जनवरी में ही पेपर कराया जाएगा। तो इसको लेकर दोस्तों मैं फैक्ट जो मैं आपके सामने आया हूं, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप लोग को खुद विश्वास हो जाएगा आपका पेपर कब तक होने का चांसेस है। ठीक है दोस्तों, एक चैनल है ईएसएम सचिन बंसल करके, ठीक है, सर ने एक वीडियो बनाया है और इसमें उन्होंने आरटीआई फाइल किया था और उसमें उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछा था, जिसमें से 2 आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो वैकेंसी इंक्रीज करके क्वेश्चन पूछा गया है आरटीआई में, और दूसरा आपका मेंस वाला पेपर कब तक होगा इसके बारे में अच्छे से पूछा गया है। चलिए दोस्तों मैं वीडियो प्ले करता हूं, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा आपका पेपर कब तक होने का चांसेस है। क्योंकि आपका रिजल्ट नवंबर में लास्ट में आने वाला है, इसलिए उम्मीद बस यही समझिए दिसंबर में कोई मतलब सोचिए दिसंबर में कोई सीट जगह खाली नहीं है जहां पे पेपर कराया जाए। या तो शुरुआत दिसंबर में करवाते क्योंकि बाद में आपको पता लगातार पेपर है, कोई कोई पेपर है, तो उसमें चांसेस बहुत कम है दिसंबर में होने के। और जो भी चीज है आप देख लीजिए, फैक्ट मैं आपके सामने प्ले करने वाला हूँ वीडियो, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये सचिन बंसल सर है और इनका आप देख लीजिए, इन्होंने पहले भी ये इनका अभी पहले जो वीडियो आया था उसमें इन्होंने खुद बताया था कि जनवरी में ही पेपर आपका होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर। तो अब देख लीजिए, क्योंकि मैं भी बताया था तो आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा था, आप लोग को एकदम पूरा फैक्ट चाहिए अच्छे से, तो आप लोग देख लीजिए, आपको वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि आपका पेपर कब तक होने के चांसेस है। और आप लोग जो भी लड़के हैं मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को पर्याप्त समय मिल जाएगा। अभी भी थोड़ा कुछ लोग सीरियस नहीं हुए, आधे अधूरे मन से पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ना अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि आपका पेपर 15 जनवरी के पहले हो पाएगा। जब भी होगा 15 जनवरी के बाद होगा, ये मेरे हिसाब से है। आप लोग किसका देखते हैं, कौन से चैनल पे विजिट करते हैं, देखते हैं, आप लोग जिस पे विश्वास करना कर लीजिए, लेकिन हमको नहीं लगता कि 15 से पहले आपका पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ईएसएम सचिन बंसल में। दोस्तों एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 रिजल्ट का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और साथ ही सीजीएल मेंस की एग्जाम डेट को लेकर भी कैंडिडेट में बहुत सा कंफ्यूजन है। यूट्यूब पर भी मेंस एग्जाम की डेट को लेकर काफी वीडियो है, जिसमें कुछ बोल रहे हैं कि दिसंबर में एग्जाम होगा तो कुछ बोल रहे हैं कि एग्जाम नेक्स्ट ईयर जनवरी में होगा। तो मैंने भी बताया था वैसे कि एग्जाम मुझे लग रहा था कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है नेक्स्ट ईयर ही होगा, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो सीजीएल वाली। फिर भी इसके रिगार्डिंग मैंने आरटीआई फाइल किया था 25 अक्टूबर को, आप देख सकते हैं मैंने आरटीआई फाइल किया था। इसमें सीजीएल एग्जाम डेट के बारे में तो पूछा ही था, और साथ में मैंने, जैसे आप जानते हैं कि जो न्यू आरआर आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उसके बाद भी बहुत से डाउट थे, मैंने बताया था उसके बारे में, जिसमें मैंने बोला था कि भाई अब ये ग्रुप बी पोस्ट हो गई है तो एक्स सर्विसमैन को इसमें कोटा नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। तो उसमें कुछ लोगों को डाउट था, वे कह रहे थे कि नहीं ये अभी कंटिन्यू रहेगा, ऐसा नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग में मैंने क्लैरिफाई करने के लिए आरटीआई में उसके बारे में भी पूछा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेनली 4 क्वेश्चन पूछे थे। ये पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, विल एक्स सर्विसमैन गेट द कोटा फॉर द पोस्ट ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इन एसएससी सीजीएल 2025 एज इट हैज बिकम ए ग्रुप बी non-gazetted post after the implementation of new RR in Income Tax Department. Second था, will this new RR have any effect on SSC CGL 2024 requirement? तीसरा था, please tell the expected date of SSC CGL Tier 2 exam 2024. Is there any possibility of exam being conducted in 2024? और लास्ट क्वेश्चन था, please provide the post wise vacancy of ex servicemen in ongoing recruitment of SSC CGL 2024. तो इसका देखो 25 अक्टूबर को मैंने फाइल किया था और इसका रिप्लाई भी आ गया है। रिप्लाई 5/11 को इसका रिप्लाई आया था। इसमें आप देखेंगे नीचे रिप्लाई में जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है, इसका रिप्लाई इनकी तरफ से इन्होंने इसके बारे में जो आरआर है और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा एक्सर्विसमैन में, इसके बारे में इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। इन्होंने बोला है कि जो ये क्वेरी थी पैरा 1 और 2 में क्लैरिफैक्टरी इन नेचर है, मतलब ये ऑटोमेटिक क्लैरिफाई है अपने आप में, और सेम इज नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन में कवर नहीं होता है ये डेफिनेशन में, इसलिए इसके बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। ठीक है, क्वेश्चन 1 और 2 का इन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। उसके बाद में बात करूं क्वेश्चन 4 का, इन्होंने देखो आंसर दिया है कि ऑल अपडेट्स ऑन द इंफॉर्मेशन सॉर्ट, जो मैंने पोस्ट वाइज वैकेंसी का मांगा था। तो इसमें मैं जानना चाहता था कि और कोई वैकेंसी बढ़ी है क्या, अभी एज ऑन डेट कितनी वैकेंसी है। तो इन्होंने इसमें दिया है कि ऑल अपडेट्स ऑन द इंफॉर्मेशन सॉर्ट शैल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन इन ड्यू कोर्स, मतलब इसके रिगार्डिंग ये
जल्दी ही वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। यू मे विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन रेगुलरली फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो जैसे ही कुछ मतलब वैकेंसी में कुछ भी अगर वैकेंसी बढ़ेंगी तो ये वेबसाइट पर उसकी पे अपने अपलोड कर देंगे, तो वहां जाकर हम चेक कर सकते हैं। तो अभी ऐसा कुछ अपडेट नहीं है वेबसाइट पे, तो मतलब अभी वैकेंसी वही है जो नोटिफिकेशन में थी। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है उसका इन्होंने अलग से रिप्लाई दिया था 7 नवंबर को। जो थर्ड क्वेश्चन था कि एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी एग्जाम की सीजीएल टीयर 2 की, तो इसके बारे में भी इन्होंने बोला है कि मतलब इन्होंने अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं दी है। इन्होंने यही बोला है इसमें कि हम जो है इसे भी जैसी ही कोई इंफॉर्मेशन होगी और फ्यूचर में तो हम वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, आप वेबसाइट ही रेगुलर विजिट करते रहे। अभी इसके बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी कि कब एग्जाम होगा। तो कोई पॉजिटिव रिप्लाई तो नहीं आया किसी भी क्वेश्चन का। लेकिन मैं पहले बात करूं जो वही आरआर की अपना, तो 2024 में तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। 2024 में अपनी एक्स सर्विसमैन का जो कोटा था एज पर नोटिफिकेशन वैसे ही रहेगा और अपने एक्स सर्विसमैन को कोटा मिलेगा। 2025 का मुझे जो लगता है, मैं फिर वही बोलूंगा, मुझे जो लगता है कि नहीं मिलेगा आगे, और आगे देखेंगे जब 25 का नोटिफिकेशन आएगा तभी ये अब क्लियर हो पाएगा। तो उसके बारे में भी सोचने का कोई फायदा नहीं। दूसरी बात, अब जो रिजल्ट की मैं बात करूं तो रिजल्ट मुझे उम्मीद है अब आधा नवंबर तो हो चुका है, तो नेक्स्ट वीक या उससे अगले वीक में मतलब नवंबर में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मुझे एग्जाम पूरे चांसेस मुझे लग रहे हैं कि एग्जाम, मैंने पहले भी बोला था कि एग्जाम के चांसेस है जनवरी में ही एग्जाम जाएगा, और अभी भी मुझे ये लग रहा है कि एग्जाम जो है नेक्स्ट ईयर जाएगा। लेकिन फिर भी आप मेंटली 20 दिसंबर के हिसाब से ही तैयार रहिए कि 20 दिसंबर को एग्जाम होगा, और उसके बाद अगर नेक्स्ट ईयर एग्जाम जाता है तो ये आपके लिए एडवांटेज ही है, आपको और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। लेकिन आप तैयार रहिए मेंटली 20 दिसंबर के हिसाब से। पूरी पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम अगले साल ही होगा, लेकिन फिर भी आप मेंटली प्रिपेयर रहें 20 दिसंबर के हिसाब से। तो आरटीआई का क्या रिप्लाई आया है ये आपने देख ही लिया है एसएससी की तरफ से, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए और कभी भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो तैयारी अपनी आप कंटिन्यू रखिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देख लिया है और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कब तक आप लोग का पेपर होने के चांसेस है, क्योंकि देखिए इसमें भी उनको बहुत क्लियर जवाब मिला नहीं है। उन्होंने बोला कि जो भी चीजें हैं मैं अपने साइट पे अपलोड कर दूंगा, बता दूंगा जब आपका जो कुछ होने वाला है। फिर भी आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आप लोग समझ जाइए, क्योंकि चूंकि आपका रिजल्ट जो आ रहा है नवंबर लास्ट में आ रहा है, इसलिए आपका जब भी पेपर होगा मेंस का 1-1.5 महीने का समय मिलता है, उस तरह से देखा है तो जनवरी के फर्स्ट वीक में पेपर हो जाना चाहिए जैसे लग रहा है। लेकिन फिर भी हमको नहीं लगता कि जनवरी के फर्स्ट वीक में पेपर आपका होगा। ये मैक्सिमम चांसेस है, मेरी बात को फिर सुन लीजिए, 15 के बाद जाएगा, और वो मैंने डेट बता दिया है, मैं बार बार उसका नाम नहीं लूंगा। मैक्सिमम चांसेस है कि 15 के बाद होने की चांसेस है। अगर उस डेट पे होता है तो आप लोग के लिए समझ जाइए पर्याप्त समय है। फिर भी आप लोग 20 दिसंबर तक अपनी तैयारी एकदम पूरा अच्छे से कर लीजिए। 20 दिसंबर के बाद आपको समय मिलता है तो आप ही के लिए फायदा है, तो और अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर जो लड़के बहुत बाद में तैयारी करना स्टार्ट किए मेंस से, उनके लिए तो बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। और कुछ लड़के ऐसे हैं जो टिके हुए हैं कि उनका होगा कि नहीं होगा, उनका नंबर जो है वो कट ऑफ के आसपास है, तो उनका भी क्लियर होगा तो उनको भी समय मिल जाएगा अच्छा खासा। तो बस वही है कि आप लोग तैयारी अपना बना के रखिए अच्छे से, क्योंकि समय जहां तक हमको लगता है कि आपको मिलेगा, ठीक ठाक समय मिल जाएगा अभी। तो इसलिए अपनी तैयारी एकदम बढ़िया बना के रखिए। फिर भी मैं जो बोला हूं, जो सर भी बताया कि 20 तारीख तक, उन्होंने आप लोग को भी एक उम्मीद दे दिया है कि बताया कि जनवरी में पेपर होने वाला है। डायरेक्ट नहीं बोले हैं, लेकिन ये बोले जरूर है कि आप लोग का पेपर जनवरी में जाएगा। 20 तक बस उन्होंने बोला कि तैयारी अपना अच्छे से करके रखिए, ठीक है। 20 के बाद मत सोचिए कि 20 के बाद हमारे को समय मिलेगा। ये मान लीजिए 20 हमारा एकदम डेडलाइन है, हमको यहाँ तक अपना तैयारी पूरा कर लेना है, तो उसके हिसाब से एकदम बढ़िया से प्रिपेयर हो जाइए कि 20 दिसंबर तक हमको पेपर देना है। 21 दिसंबर को मेरा पेपर मान के चलिए, और समय बढ़ जाता है तो आप लेकिन एकदम बहुत फायदा है ही है और अच्छा ही है, और अच्छा आप तैयारी कर सकते हैं जो समय बचेगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए। थैंक यू दोस्तों।